एक गांव में रामलाल नाम का एक किसान अपनी पत्नी और 4 लड़कों के साथ रहता था। रामलाल खेतों में मेहनत करके अपने परिवार का पेट पालता, लेकिन उसके चारों लड़के आलसी थे। वे चारों गांव में ऐसे ही इधर उधर घूमा करते थे। एक दिन रामलाल ने अपनी पत्नी से कहा, अभी तो मैं खेतों में काम कर रहा हूँ, लेकिन मेरे बाद इन लड़कों का क्या होगा? इन्होंने तो कभी मेहनत ही नहीं करी, ये तो कभी खेत में भी नहीं गए। अपने पति को परेशान देखकर रामलाल की पत्नी बोली, धीरे धीरे ये भी काम करने लगेंगे, आप इतनी फिक्र मत कीजिए। समय बीतता गया और रामलाल के लड़के कोई काम नहीं करते थे। एक बार रामलाल बहुत बीमार पड़ गया। वह काफी दिनों तक बीमार ही रहा। उसने अपनी पत्नी को कहा कि तुम जाओ और चारों लड़कों को बुलाकर लाओ। उसकी पत्नी चारों लड़कों को बुलाकर लाई। अब रामलाल ने कहा, लगता है अब मैं ज़्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रहूँगा। मैंने अपने जीवन में जो भी कुछ कमाया है वह खजाना अपने खेतों के नीचे दबा रखा है। मेरे बाद तुम उसमें से खजाना निकाल कर आपस में बराबर बराबर बांट लेना। अब ये बात सुनकर चारों लड़के एकदम से खुश हो गए। अब तो जैसे उनकी खुशी का कोई ठिकाना ही न रहा हो। वे लोग जब भी एक साथ बैठते तो यही बात करते, अरे भाई, अब तो हमें वैसे भी कुछ करने की जरूरत नहीं है। हाँ छोटे, अब क्या चिंता है, अब तो पिताजी का खजाना काम आएगा अपने। तो भाई क्यों ना चल के खजाना निकाल कर ले आए। नहीं भाई, अभी नहीं, अभी तो पिताजी कमा ही रहे हैं, वो खजाना बाद में निकालेंगे। अपने चारों बेटों की बातें सुनकर रामलाल बहुत दुखी मन से मन ही मन सोच रहा था, हे भगवान, ये कैसी औलाद दी है तूने मुझे, इन्हें तो खजाना निकालने में भी आदत है। कुछ समय बाद रामलाल की मृत्यु हो गई। रामलाल की मृत्यु के बाद अब कोई कमाने वाला नहीं बचा था। एक दिन रामलाल की बीवी ने अपने बच्चों से कहा, देखो बच्चों, अब कमाने वाले तुम्हारे पिताजी तो रहे नहीं। अब तो जो करना है वो तुम्हें ही करना है। अब तुम चारों कहीं काम ढूंढ लो, नहीं तो अपने खाने के लिए भी लाले पड़ जाएंगे। अपनी माँ की दुख भरी बातों को सुनकर रामलाल का सबसे छोटा लड़का बोला, चलो भाइयों, अब वो समय आ गया जब हमें पिताजी के खजाने को खेत से खोदकर लाना चाहिए। ऐसा कहने पर बाकी भाइयों ने भी सहमति दिखाई। अब चारों भाई खजाना निकालने की इच्छा लिए अपने खेतों की ओर जाने लगे। वे सब आपस में एक दूसरे को जाहिर नहीं करना चाहते थे, लेकिन मन ही मन वो सब बहुत खुश थे, क्योंकि अब वो समय आ ही गया जिसका इंतजार उन्हें बहुत समय से था। खेत में पहुंचकर उनमें से एक भाई बोला, चलो भाइयों, अब काम शुरू करते हैं। थोड़ी देर में अंधेरा होने वाला है और रात से पहले पहले हमें खजाना ढूंढकर निकलना है। हाँ भाई, हम ऐसा करते हैं, हम सब अलग अलग फैल जाते हैं और फिर खजाने की तलाश करते हैं। उन्होंने सुबह से लेकर शाम तक सारा खेत खोद दिया, लेकिन उनको कोई भी खजाना नजर नहीं आया। खजाना न मिलने की वजह से चारों भाई बहुत परेशान थे। पूरा दिन गधों जैसी मेहनत की है और हाथ कुछ लगा नहीं है। इससे अच्छा तो गांव में ही घूम लेते, कम से कम मजा तो आता। हाँ भाई, मुझे तो लगता है पिताजी ने हमें बेवकूफ बना दिया है। अरे तुम लोग पागल हो गए हो क्या? अब ये सोचो कि आगे अपना गुजारा कैसे चलेगा। अब अपने पास कोई खजाना नहीं है। अरे मैं तो बहुत ज्यादा थक गया हूँ, अब तो बस घर जाकर आराम से सोऊंगा, कल की कल देखेंगे। चारों भाई बहुत उदास मन से घर आते हैं और अपनी माँ से कहते हैं, अरे ओ माँ, पिताजी ने हमसे झूठ बोला था, उस खेत में हमें कोई खजाना नहीं मिला। अपने बेटे के मुंह से ऐसी बात सुनने पर रामलाल की पत्नी बोली, तुम्हारे पिताजी ने जीवन में यही घर और खेत ही कमाया है, लेकिन अब तुमने खेत खोद ही दिया है तो ये लो, उसमें बीज भी डाल दो। अपनी माँ का दिल रखने के लिए रामलाल के बेटे बीज लेकर खेतों की ओर चल दिए और चारों ने पूरे खेत में बीज डाल दिए। खेत से आकर चारों भाई एक साथ मिलकर अपने पिताजी की बुराई करने लगे, लेकिन वहीं रामलाल की पत्नी अपने बेटों के मुंह से अपने पति की बुराई सुनकर मन ही मन बहुत उदास थी। इसके कुछ दिन बाद एक दिन रामलाल की पत्नी ने अपने बच्चों से कहा, देखो, मैं तुम्हें खजाने का असली पता बता दूंगी, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। कौन सा काम माँ? तुम्हें अपने खेतों को पानी देना होगा।
ऐसा सुनकर चारों भाई खुश हो गए कि इतने आसान काम के बदले हमें खजाना मिल जाएगा। उन लोगों ने खेतों को पानी देने का निश्चय किया और खेतों की ओर चल पड़े। पूरे दिन बहुत मेहनत से चारों भाइयों ने खेतों में पानी दिया और शाम को घर आकर माँ से कहा, माँ, तुम्हारे कहे अनुसार हम लोग खेत में पानी देकर आए हैं। अब तुम अपना वादा पूरा करो। अब तुम हमें खजाने का पता बता दो ताकि हम वहाँ जाकर खजाना लेकर आ जाएं। ऐसा सुनकर रामलाल की पत्नी बोली, बच्चों, अभी तो घर में खाने के लिए राशन है। जब राशन खत्म हो जाएगा तब हम लोग खजाना निकाल लेंगे। ऐसे में चारों बच्चे भी अपनी माँ की बात से सहमत हो गए। आखिर उन्हें भी तो पूरा आलस था काम न करने का। कुछ समय बाद रामलाल के बेटों द्वारा बोई गई फसल पककर तैयार हो गई, जिसके बाद रामलाल की पत्नी अपने बेटों को खेत पर लेकर गई और फसल की ओर दिखाते हुए कहा, क्यों बच्चों, यही बताया था ना तुम्हारे पिताजी ने खजाना। तो वो देखो, वो लहरा रहा तुम्हारा खजाना। इसे बाजार में बेचकर आओ और वापस आते हुए घर का राशन भी लेते आना। अब चारों बेटों की समझ में आ गया था कि पिताजी कौन से खजाने की बात कर रहे थे। उस दिन के बाद से ही चारों बेटों ने आलस करना छोड़ दिया और खूब मेहनत से अपने खेतों में काम करने लगे।